खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब से गंभीर वायु गुणवत्ता को दर्शाता है। वाह क्या सीन है। तो भैया सुना, दिल्ली की एयर क्वालिटी तो आजकल नकली शराब से भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है, क्योंकि AQI 1000 के ऊपर पहुंच गया। तब तो लल्लन भैया आजकल बीजेपी वाले जलेबी से नहीं बल्कि काजू कतली से एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में तो छोड़ो, अकेली दिल्ली में ही 400 पार का सपना साकार हो गया। और लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब यहाँ 1 महीने तक उतनी ही खांसी की सिरप और अस्थमा का पंप बिकेगा जितनी दिवाली में चाइनीज लाइट बिकी थी, क्योंकि अब दिल्ली में सांस लेने का मतलब 11 सिगरेट पीने के बराबर है। और बीजेपी के महान वैज्ञानिकों ने अभी तक गोबर से हवा शुद्ध करने वाली कोई मशीन तैयार ही नहीं की है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले था युवाओं का रोड पे चलना दुश्वार, और अब पेंशन लेने वाले दादा भी पहुंच जाएंगे हरिद्वार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि अब की बार वो गोदी मीडिया के दलाल एंकर इस जहरीली हवा पे ज्ञान देते कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जो केजरीवाल को खांसी वाल कहा करते थे और मुंह पर ईयर मास्क लगाकर रिपोर्टिंग करते थे। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है दिल्ली की खराब हवा से इनके मुंह में बवासीर हो गया हो, इसलिए अब की बार कुछ नहीं बोल पा रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए हम बिहार को देश के AI का हब बनाना चाहते हैं। तो भैया सुना, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी का कहना है कि हम बिहार में AI हब बनाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ जमीन की कमी है। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि अगर यहाँ NDA को सीट मिली बम्पर, तो बिहार वाले फिर से महाराष्ट्र और दूसरे राज्य में खाते नजर आएंगे थप्पड़। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ अब उन 1 करोड़ युवाओं का क्या होगा जिन्हें मोदी जी रोजगार देने वाले थे और बुलडोजर बाबा बुरके से बचाने वाले थे। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब जुमला पार्टी को एक उल्लू अवार्ड दे ही देना चाहिए, क्योंकि अडानी को देने के लिए हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों के लिए नहीं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि मित्रों को लुटाते हैं देश का खजाना और गरीब नागरिकों को देते हैं बस 5 किलो दाना। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब सुनकर अब तो बिहार वाले बस यही कह रहे होंगे कि हम तुम्हें वोट तो छोड़ो, अब खैनी भी नहीं देंगे, क्योंकि विक्ट्री मारोगे बिहार में और फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया AI हब के नाम पर भी बिहार वालों को सिर्फ चूना लगाएंगे, क्योंकि 2014 से ही ये लोग यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने का झांसा दे रहे हैं।